बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। हांगकांग की एयरलाइंस कैथे पैसिफिक ने 5,900 नौकरियों की कटौती करी है। उसने अपनी रीजनल एयरलाइन कैथे ड्रैगन को भी बंद कर दिया है। कैथे पैसिफिक अब तक 8,500 नौकरियों की कटौती कर चुका है। हांगकांग की सरकार ने कैथे पैसिफिक को लगभग $5 बिलियन का एक रेस्क्यू पैकेज दिया है, जिसकी बदौलत कैथे को उम्मीद है कि आने वाले 2021 वर्ष में वो लोग लगभग 50% के रेट पर काम कर सकते हैं। वहीं भारत की जेट एयरवेज की उड़ानें फिर से आसमान में दिखाई दे सकती हैं। जेट एयरवेज, जो अप्रैल 2019 में बंद हो गया था फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, अब फिर से वापस काम करना चालू कर सकता है। एक NCLT के प्रोसेस के बाद कैलरॉक कैपिटल और एक और इन्वेस्टर श्री मुरारीलाल जलान ने इस एयरलाइंस को खरीद लिया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले साल में लगभग 1100 करोड़ रुपए डालेंगे और अगले 3 साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए और डाल पाएंगे। जेट एयरवेज के पास अपने खुद के 10 एयरक्राफ्ट हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो लोग ये एयरलाइन चालू कर सकते हैं। अगले 1 से 2 सालों में पूरी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट की संख्या लगभग 70 एयरक्राफ्ट पे पहुंच सकती है, जिसमें ज्यादातर भाड़े पे लिए गए होंगे। पहले 1-2 सालों में जेट एयरवेज की सबसे बड़ी समस्या होगी उन स्लॉट्स को वापस हासिल करना जो अब दूसरी एयरलाइंस को दिए गए हैं। बहरहाल, भारत के एविएशन सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं जेट एयरवेज जल्दी आसमान में दिखाई देगा। वहीं कोरोना काल की मंदी में एक अच्छी खबर यह आ रही कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट अब सुधर सा रहा है। अमेरिका और चाइना को करे गए एक्सपोर्ट्स में बढ़त दिखाई दे रही है। चाइना और अमेरिका को एक्सपोर्ट्स लगभग $5 बिलियन करे गए सितंबर 2020 में, जो पिछले साल के सितंबर में लगभग $4.4 बिलियन पे थे और 15.5% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहीं इंपोर्ट्स में अमेरिका से लगभग 35% कम हो रहा है और चाइना से इंपोर्ट लगभग 24% कम हो रहा है। कोरोना काल में आई हुई मंदी में अब भारत सरकार अपनी जेबें टटोल रही है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बोरोइंग प्रोग्राम चालू करा था, जो सक्सेसफुल रहा, और अब भारत सरकार ये सोच रही है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जरिए ज्यादा डिविडेंड लिया जाए, जिससे कि अब उनके खजाने भर सकें। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PSUs में से लगभग 65,700 करोड़ का एक डिविडेंड पैकेज आ सकता है। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो